सजेस्टेड सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। इनफर्टाइल कपल्स को कुछ मेथड सजेस्ट कीजिए जिनसे कि वो कंसीव कर पाएँ, जिनसे कि उनके चिल्ड्रंस हो पाएँ। तो देखिए, ये जो इनफर्टिलिटी वाले जो ART टेक्निक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, तो इसके लिए पूरा एक टॉपिक बना रखा है NCERT ने। अगर आप NCERT बुक देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है उसमें लास्ट एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी, उसमें उन्होंने इनफर्टिलिटी के बारे में बता रखा है, रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में बता रखा है, और उसके बाद उन्होंने बता रखे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाने लग गया तो उसमें पूरा आधा घंटा लग जाएगा अगर आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नहीं पूछा गया। इसने कहा है कि सजेस्ट सम मेथड, तो मेरे को आपको सारे ही बताने होंगे। तो यहाँ पर तो मैं आपको वो 3 या 4 मिनट में सारे बताता हूँ, लेकिन आपको अगर डिटेल में समझने हो तो एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप देख सकते हैं। वो लगभग आधे घंटे की वीडियो है, उसमें डिटेल में समझा रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं। बाकी अगर आपको एक रिवीजन चाहिए तो इसी में ही मैं आपको करवा देता हूँ फटाफट। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसी में समझते हैं इन फ्लो चार्ट्स में ही कि क्या होता है। तो देखिए, जो कपल्स होते हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंसीव करवाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिन्हें कहते हैं ART टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो वो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स जिनसे कि वो कंसीव कर पाएँ। तो उनमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस और इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी मदर की बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उन्हें कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जो मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उन्हें कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज़ करवाया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको फर्टिलाइज़ करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में तो हो नहीं सकता, मतलब पूरा बेबी का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में तो नहीं हो सकता, तो इसलिए उसे ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें, मदर के यूट्रस में या फिर फेलोपियन ट्यूब में। अब वो यूट्रस में करेंगे या फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, वो जाइगोट या एम्ब्रियो के ऊपर डिपेंड है वो कितने ब्लास्टोमियर स्टेज है। अगर जो जाइगोट और एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे और जिसे कहेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर जो जाइगोट और एम्ब्रियो है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे और उसे कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, जिफ्ट और IUT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र और IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ये फुल फॉर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें कि इस चैप्टर की सारी फुल फॉर्म्स आपको मिल जाएंगी, जो कि 14 to 15 फुल फॉर्म्स है इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंट्स है वो, इसलिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको वीडियो मिलेंगी जिसमें सभी इंपॉर्टेंट्स वो फुल फॉर्म्स होंगी। इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। पहली है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, मान लीजिए कोई फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, फिर उसके ओवम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा ओवम, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन हो जाए। वो जो लेडी है वो इम्प्लांटेशन तो करवा सकती है लेकिन उसके ओवम में प्रॉब्लम है, ओवम या फिर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा ओवम। दूसरा जो मेथड है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि जो ओवम है उसके अंदर आर्टिफिशियली स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाना। मान लीजिए कोई कपल है उसमें मेल है जो वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या फिर जो स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म काउंट कम है, तो उसमें उस कंडीशंस में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है ओवम के अंदर स्पर्म को थ्रू नीडल, तो इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जो थर्ड है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी यही होता है, क्या स्पर्म को वेजाइना में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये भी अगर मान लीजिए मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है तो इसमें वेजाइना में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा। जो लास्ट है वो देखिए इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या करवाया जाता है कि जो स्पर्म है या फिर सीमेन है, सीमेन कहेंगे हम यहाँ पर, सीमेन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है यूट्रस में, यूट्रस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये भी वही प्रॉब्लम, मान लीजिए लो स्पर्म काउंट है, इंसेमिनेट करने में कर नहीं पा रहा है मेल, तो यूट्रस में डायरेक्टली इंसेमिनेट करवा दिया जाता है आर्टिफिशियली, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है। यहाँ पर हम सीमेन लिखेंगे, स्पर्म नहीं लिखेंगे, सीमेन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है क्योंकि सीमेन और स्पर्म में फ़र्क होता है। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो ये सारी टेक्निक्स जो भी मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाई है, मैंने आपको लिख के भी दे रखी है ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दीज आर टेक्नोलॉजी विच आर यूज टू हेल्प कपल हैविंग चिल्ड्रन। ये तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, दिस टेक्नोलॉजीज इंक्लूड IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जिफ्ट और IUT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, इन विवो फर्टिलाइजेशन, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। दीज टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज इन डिफरेंट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर अगर सारे पढ़ाने लग जाऊँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको इस स्लाइड में दे रखा है सभी क्वेश्चन, सभी पूरे पॉइंट वाइज मैनर में दे रखी हैं सारी टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की और इन विवो फर्टिलाइजेशन की। आप एक एक कर पढ़ सकते हैं। उसमें जो भी मैंने आपको फ्लो चार्ट में समझाया सब कुछ वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको फिर भी डिटेल में समझना हो तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी। ये देखिए आप ये खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने लग गया तो बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए